एक बार भगवत ऋषिक जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के निवेदन किया कि जैसी आपकी आज्ञा ठीक अक्षरशः वैसे ही वैराग्य से रह रहे। बहुत वैरागी महापुरुष, फिर भी काम वेदना सता रही, इसका क्या हो सकता है? खान पान की कोई व्यवस्था नहीं, माधुकरी वृत्ति से बहुत एकांत प्रिय, बहुत अद्भुत साधना, फिर भी गुरुदेव ये अंदर काम वेदना का करवा ले आओ। उस करवा में गांव में तो उसे अंडी कहते हैं, बड़ा पेड़ होता है, छोटे छोटे उसके ऐसे बीज होते हैं, उससे तेल निकलता है। तो वो बोले करवा ले आओ, ले आए। बोले देखो इसमें तेल तो नहीं है। बोले नहीं। पानी भरा, थोड़ी देर रखा तो तेल आ गया। बोले जानते हो इसमें तेल क्यों आ गया? क्योंकि इसमें तेल रखा गया था, फिर धोया, फिर डाला, फिर देखो फिर आ गया ना तेल। बोले अब देखना। और उस करवे को रसोई मनिया की गई थी तो ढेर सारी आग थी, उसी आग में रख दिया। 10-15 मिनट रखने के बाद फिर निकाला। बोले अब पानी रखो। पानी रखा, तेल नहीं आया। बोले समझ गए, अभी तुम्हारे तप में कमी है, और तप करो, भस्म हो जाएगा ये। जब तक इसके संस्कार हैं, कई जन्मों से भोग वासनाओं के खेल खेलते चले आ रहे हैं, वो संस्कार हैं। जहां संयोग बनेगा तहां वो प्रकट होने लगेगा, वो दिखाई देने लगेगा। भस्म करो इसको तप के द्वारा। जैसे आग में रख दिया गया तो संस्कार भी तेल के भस्म हो गए, वो पानी में अब दोबारा फिर नहीं आए। ऐसे ही तप के द्वारा, भजन के द्वारा वासना को भस्म कर दिया जाता है, तब उपासना परिपक्व होती है। तो माधुर्य भाव, ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, इसमें सबसे बड़ी सावधानी, चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, इसमें अत्यंत वैराग्य की आवश्यकता है। तो जो प्रारंभ से एकदम जुड़े हो, सही दिशा नहीं मिली, गुरुजनों का सही निर्देश सानिध्य नहीं मिल पाया, तो वो फिर इसी में भटक जाते हैं, इसी में भटक जाते हैं संसार मार्ग में। क्योंकि हृदय में एक द्रवण क्रिया होती है, उस द्रवण क्रिया के लिए वैराग्य की बाढ़ होनी चाहिए, वैराग्य की कसौटी। अगर वैराग्य की बाढ़ नहीं है तो द्रवण क्रिया फैल जाएगी। पहले राग रहित होकर फिर अनुराग में जाया जाता है। तो कह रहे माधुर्य उपासक को चाहिए आरंभ में किसी महापुरुष के निर्देश के अनुसार साधना में पहले लगे। क्या प्रिया प्रीतम का प्रेम रस है, क्या उनका नित्य विलास है, बिल्कुल मतलब नहीं। समझ रहे? जो मंत्र दिया, जो उपासना दी, जो पाठ दी, जो दिनचर्या बताई, बस उस पे चलना है। वहां विचार की क्षमता नहीं आपकी। धीरे 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 राग रहित होकर पहुंच जाएंगे आप। अब कैसे समझेंगे आप, कैसे अंदर प्रवेश हो? इसीलिए कहा है प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। क्यों? इतने बड़े महापुरुष भगवत ऋषि जी ने सीधे क्यों नहीं कह दिया श्री सुख मुख जू बचन सुनावो, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावो, मन सुमिरन मिश्रे? क्यों भाई, ऐसा क्यों कह दिया? ये जो बात नहीं समझते हैं ना, वो हमारे ऐसे किसी की बात नहीं सुनना, आचार्य वाणी की बात मानो। भीर मिटे भट जमन की, भय भंजन हरि सोय, भय भंजन हरि सोय, भरम भूल्यो भटकत कद, भगवत भक्ति विचार, वेद भागवत प्रीति रति, भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। सेवक जी महाराज, सी सेवक वाणी जू अति अगाध मत गूढ़, बिरलो कोई समझई, हित मार्ग आरूढ़, हित मार्ग आरूढ़, भाव भागवत मिले सब चार, वेद सुस्मृत जो चार, अवगाय ले जब तब पावे सेवक हृदय, जो हित मार्ग उपदेशी है। क्यों कहा? क्योंकि गीता और भागवत की कसौटी पर, वैराग्य और ज्ञान की कसौटी पर जब हृदय कस गया, माधुर्य रस परोस दिया गया। समझ, अभी तो जीवत तो है, देहाभिमान, मैं पुरुष मैं स्त्री, कैसे इस रस का
इसीलिए गुरुदेव की आज्ञा पे चलो, रस की बात को मत देखो कि हमारा तो सहचरी भाव आता ही नहीं, ऐसे आ जाएगा। तुमको इससे मतलब नहीं कि सहचरी भाव क्या है, प्रिया प्रीतम का नित्य विहार क्या, तुम्हें साधना से मतलब है। तुम पुरुष समझ रहे हो, हाँ चलो लगो, पहले ककहरा पढ़ो, मात्राएं पढ़ो, पहले उन शब्दावली पढ़ना सीखो, फिर पीएचडी की बात समझ में आएगी। ये वासुदेवा स्वरमित से पढ़ाई शुरू होती है, ये कोई छोटी मोटी नहीं है। वृंदावन नित्य विहार रस है ये, यहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि भी जहां हार गए, वो ये रस है वृंदावन का प्रेम रस। हार गए कृष्णात् परम किमपि तत्व, हम न जाने, अभी तो पहुंचे ही नहीं किशोरी जी तक। श्रीमद सूदन सरस्वती जी कहते हैं, जो ब्रह्म चिंतन में स्वराज्य स्वरूप स्थान में विराजमान आत्मबोध संपन्न महापुरुष, उनको जब रूप माधुरी ने आकर्षित किया श्री कृष्ण चंद्र की, तो कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। और उनको क्या पता कि ये सौंदर्य माधुर्य समुद्र सी लालू वेणु करान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सोनो यस्याह कटाक्ष सर्पात, यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छित। कैसे पता चलेगा? अब सीधे नित्य विहार रस की बात, इसीलिए गुरुजनों ने सिद्धांत बनाया, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। गीता और भागवत की कसौटी पर उपासक का हृदय कसा होना चाहिए, आसपास पात्र मेड़ मजबूत है, रस डाला सीधे उसमें सुरक्षित है, नहीं तो द्रवित हृदय और फिसल गया तो ये फिर संसार में चला। तो उपासक महामाधुर्य रस की उपासना वाला पहले गुरुदेव प्रदत्त साधना में प्रीति करे। अब कि नित्य विहार का मतलब क्या? पहले तुम राधा राधा रटो और एक भी मिनट नाम ना छूटे, पहले ऐसे चलो। पहले अपनी इंद्रियों को ठीक करो, पहले अपने आचरणों को ठीक करो, पहले आप जैसा आज्ञा हो रहा वैसा चलो, फिर आगे का रस अपने आप आ जाएगा, समझाने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। और तुम्हारी समझ क्या, संभाव्यो विरंची नारद सी, और तुम समझना चाहोगे, समझ जाओगे। जो मंत्र मिला है, जो उपासना मिली, उसमें रति करने से उपासना के दो परिणाम होते हैं। आधे तक उपासना दोनों की एक ही चलती, ज्ञानी की भी और प्रेमी की भी। जब कोई उपासक उपासना करता है तो पहले अंतःकरण शुद्ध होता है। यहां तक सबकी उपासना एक ही चलती है, अंतःकरण शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध का मतलब मन में कोई भी सांसारिक संकल्प नहीं रह गया। बुद्धि का निश्चय जो ये था कि इंद्रियों के सहित मन जब भोगों का संयोग करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, खत्म हो गया। बुद्धि का निश्चय है एकमात्र प्रियालाल में ही सुख है। मन संकल्प विकल्प छोड़ दिया संसार के, चित्त की वृत्ति भगवदाकार हो रही है, अहम दासत्व में बदल गया। यह है शुद्ध अंतःकरण भक्त का। और ज्ञानी, उसका शुद्ध अंतःकरण जहां हुआ था उसे अनुभव हुआ, मैं स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, कारण नहीं, आत्मस्वरूप। और अपने आप उसका राग तीनों शरीरों से खत्म, क्योंकि शुद्ध हो गया ना तो दिखाई दे, और अपने आप में स्थित। अब वो दृष्टा मात्र है, गुणानुगुण वर्तनते। यहां तक एक चलता है भक्त और ज्ञानी, अंतःकरण शुद्ध होने। वो निकल गया दासत्व की तरफ और वो निकल गया स्वरूप में स्थित होने की तरफ। आत्मनिवेदन करने वाला उपासक मोक्ष पदवी की भी इच्छा नहीं रखता, फिर अन्य इच्छाओं की तो बात जाने दो। आत्मनिवेदन आराध्य देव को, ये नवी भक्ति है। जब तक उपासक के अंदर वासना है, काम है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, तो साधना पर ध्यान दे। साध्य की दिव्य लीलाएं जो नित्य विहार रस की हैं, वो चिंतन करने का अधिकार नहीं। ये तो निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार, यह जो कृपा हरिवंश की, क्योंकि वाणी जी समर्थ है, वो स्वयं प्रकाशित हो जाती है हृदय में। ये चिंतन का विषय तब बनता है जब देह भाव छूट जाए, बनिता पुरुष भाव मिट जाए, तब चिंतन।
आज वन क्रीड़त श्यामा श्याम। सुभग बनी निस सरद चांदनी, रुचिर कुंज अभिराम। खंडन अधर करत परि। ये चिंतन जो दिव्य भावावेश में अपने सहचरी स्वरूप में वो देख रहा है, सामने निकुंज है, कैसी चांदनी छिटकी हुई है, कैसी सुंदर शैया है, कैसे प्रिया प्रीतम विराजमान, वो सब शोभा। ये अर्थ थोड़ी हो सकता है, अर्थ नहीं हो सकता, ये चिंतन का विषय होता है। तो नित्य विहार रस माधुर्य रस के उपासक को चाहिए कि वाणी जी का पाठ करे अर्थ समझने की नहीं, सिद्धांत का अर्थ समझे, लीलाओं का नहीं। लीला गायन करो, गायन करने से ही गायन का फल लिखा है। छुटी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर। जब निर्खय जुगल किशोर, तब लीलाओं का चिंतन प्रारंभ होता है। उस समय निर्विकार अवस्था होती, सच्चिदानंद वपु। अभी तो ये जो वपु धारण किए ये विकारी है, ये काम से पैदा हुआ है, इसके अंदर परमाणु है कामना के। जन्म जन्मांतरों से इसी में हम बंधे चले आ रहे हैं। इस शरीर की रचना काम से हुई है। संकल्प कामना, चिंतन काम का, संकल्प काम का, कामना, उससे इसकी उत्पत्ति, सृजन ही इसका हुआ है। और जिस देह से सेवा होती है उसका भाव से सृजन होता है, ध्यान रखना। वो न संकल्प का है न कामना का देह है, वो गुरु प्रदत्त मंत्र के भाव का देह है, उसे भाव देह कहते हैं। विशुद्ध सच्चिदानंद बपू प्रेममय, तब नित्य विहार लीला का चिंतन। जरा सा चिंतन हुआ, हृदय में अद्भुत आनंद आंसुओं की झड़ी लग गई। देखो प्रिया प्रीतम झूल रहे, पैंग बढ़ी तो अबलात सुकुमार डरत मन, वर हिंडोर झकोर तो पुलक पुलक प्रीतम उर लागत दयनो उरज। अब अरुझी बिमल माल, कंकन सो कुंडल सो कचडोर, ये शोभा जब देखी सके, ओह कैसा अपार सुख हो रहा है। तो दय असीस हरिवंश प्रशंसत करियत। आचार्य हरिवंश महाप्रभु जी जो हित सजनी स्वरूप में आशीर्वाद, ये सुख जब इन नेत्रों से देख रहा है उपासक, इतनी सामर्थ्य, तब उसका सही भाव और अर्थ समझ में, शब्दावली से नहीं, शब्दावली से नहीं समझ सकते। इसीलिए गुरुदेव भगवान का आदेश, महापुरुषों के रसिकों की बात माननी कि वाणी जी का अर्थ नहीं, गायन करो, गायन करने मात्र से छुट्टी 84 भ्रमंते निर्खय जुगल के। पहला तो यही है कि भवजल निधि को नाव और काम पावक को पानी। गाते गाते देखना तुम्हारा हृदय कैसे निष्काम हो जाता है। निष्काम हृदय ही प्रीति रस में। अभी तो बहुत कूड़ा करकट, तो वाणी जी गाओ, नाम जप करो, श्री जी की सेवा करो, आठों पहर जो कर्तव्य कर्म है धर्म पूर्वक करो, भगवद अर्पित करो। निष्कामता पहले जागृत होगी, फिर प्रेम मार्ग का रहस्य है। जैसे हम इंटर कॉलेज है और वो कक्षा 1 से लेकर 12 तक है, तो हम पढ़ाई 1 से शुरू करेंगे कि 12 वाले स्कूल में बैठ जाएंगे। ऐसे ही ये जो नित्य विहार रस है, ये साधारण से लेकर असाधारण स्थिति तक पहुंचाने के लिए है। तभी कहा है श्री सुखमुख जो वचन सुनाओ। सेवक जी कह रहे श्रीमद् भागवत और भगवत गीता जी इस साधक की कसौटी है साधना की। ज्ञान वैराग्य भक्ति रस से परिपूर्ण, तब जाकर आत्मसमर्पण और फिर पाई रस भक्ति। गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ हो इंद्रादि विधि।